हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने द्वितीय पाठ स्वर्ण काका के पाठ के पीछे के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके योग्यता विस्तार भी दिया हुआ है आपकी बुक में, तो हम इसका भी आपको वर्णन करके समझा देते हैं ताकि आपको जब भी कभी लेखक परिचय आपसे पूछा जाए तो आपका तैयार हो। तो लेखक परिचय है, इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री जी हैं। ये साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं। इतने सारी उपाधियां दी गई हैं। इन्हें विद्याभूषण व आशुकवि मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि सिनेमा शतकम, स्वराज्यम खंड काव्यम। सिनेमा शतकम मतलब सिनेमा के बारे में इन्होंने 100 ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सिनेमा शतकम कहा गया। शतक का अर्थ होता है 100, तो सिनेमा शतक, सिनेमा के बारे में 100 बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि पढ़ने योग्य है। स्वराज्यम खंड काव्यम, स्वराज्य ये खंड काव्य है। फिर है लेनिनामृतम महाकाव्यम, लेनिन जो थे, लेनिन के बारे में आपने सुना होगा, एक महान जो लेखक थे लेनिन, तो उनके बारे में, उनके महाकाव्य के बारे में उन्होंने लिखा है। लेनिन अमृत, उनका जो महाकाव्य है उसके बारे में लिखा है कि वो कितना अच्छा है, पढ़ने योग्य है, अमृत कहा गया है उसके लिए, उन्होंने अमृत शब्द का प्रयोग किया है। मदीया सोवियत यात्रा, मेरी सोवियत यात्रा, सोवियत रूस की यात्रा उन्होंने किया और उसका वर्णन यहाँ पर यात्रा वृत्तांत के रूप में उन्होंने किया है। इस तरह से पद्य पंचतंत्रम, पद्य पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होगी, तो ये पद्य रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए। बांग्लादेश विजय, किस तरह से बांग्लादेश ने विजय को प्राप्त किया, इसका वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया हुआ है। लोकतंत्र विजय, लोकतंत्र अर्थात जो जनता के द्वारा जनता का जो शासन होता है, लोकतंत्र जिसे कहा जाता है। हमारा जो संविधान है लोक तांत्रिक संविधान है। हमारे देश में लोकतंत्र का ही शासन चलता है ना। फिर इसके विषय में उन्होंने कहा कि विजय, लोकतंत्र की विजय, जनता की विजय के विषय में उनका ये ग्रंथ है। फिर है विश्व कथा शतकम, विश्व की इतनी सारी 100 कथाएं, विश्व की 100 कथाओं को लेकर उन्होंने विश्व कथा शतकम जो पुस्तक है वह उन्होंने तैयार की है। पूरे संसार की 100 प्रमुख कहानियों को लेकर उन्होंने विश्व कथा शतकम की रचना की है। इसी तरह से चाय शतकम, अब चाय के बारे में इन्होंने क्या 100 बातें लिखी हुई होंगी, ये भी एक जानने योग्य, पढ़ने योग्य बुक होगी जरूर ही। महावीर चरितामृतम, जो जैन महावीर स्वामी हैं जो, उनके बारे में, उनके चरित्र का वर्णन किया गया, उनके चरित्र की ऊंचाइयों को यहाँ पर इनकी बुक में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उनके चरित्र इतना उत्तम चरित्र है कि उसके बारे में उन्होंने अमृत की तुलना उससे की है और यहाँ पर उन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए हम भाषिक विस्तार पढ़ लेते हैं, थोड़ा भाषिक विस्तार के बारे में जान लेते हैं। किसी भी काम को करके इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पठित्वा, पठित्वा का अर्थ होता है पठ धन त्वा अर्थात पढ़कर, पठित्वा अर्थात पढ़कर। गत्वा, गम प्लस त्वा अर्थात होता है जाकर, गत्वा, गत्वा का अर्थ होता है जाकर। इसी तरह से खादित्वा, खाद प्लस त्वा खाकर। फिर इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जब उपसर्ग पहले होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है।
जैसे कि उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगम्य, सम प्लस पूज प्लस ल्यप समपूज्य, वी प्लस लोकप्रिय अर्थात लोक प्लस ल्यप विलोक्य। इसी तरह से हम अब अगली क्लास में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे।